वार्ड नंबर 12 के कारपोरेटर ने जन संघर्ष यात्रा के ज़िमन में अपने हामियों और वार्ड के अवाम के साथ सरगर्म हिस्सा लिया। वार्ड नंबर 12 की कांग्रेस कारपोरेटर अर्शिया कौसर हबीब मौलाना ने भी जन संघर्ष यात्रा में सरगर्म शिरकत की। इस मौके पर एमसीएन से गुफ्तगू करते हुए अर्शिया कौसर ने कहा कि तरक्की और अच्छे दिनों के नाम पर बरसरे इख्तिदार आई मोदी सरकार ने मुल्क को फिरका परस्ती, फसादात, बेरोजगारी, गुर्बत, जुल्म, इस्तेहसाल और अनारकी की गहरी खाइयों में ढकेल दिया है। साबिक कारपोरेटर मोहम्मद हबीब मौलाना की जानिब से कांग्रेस की जनसंघर्ष यात्रा का खैर मकदम किया गया। इस ज़िमन में देगलू नाके पर मुनक्किदा जलसे आम में हबीब मौलाना ने खिताब करते हुए रियासत की फडनवीस सरकार और मरकज की मोदी सरकार पर जमकर तनकीदें की। मैं अर्शिया कौसर हबीब मौलाना प्रभाग 12 की नगर सेविका। आज नांदेड़ में जनसंघर्ष यात्रा हुई है। अशोक राजी चौहान साहब के आदेश से ये एक ऐसी जद्दोजहद है, एक ऐसा मुकाबला है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे इस मुल्क को है, हमारे इन हालात को है, हमारे इन मज़हब को है। क्योंकि इन 5 साल में बीजेपी ने इस मुल्क का ऐसा हाल किया है, कभी नोटबंदी से, कभी बेरोज़गारी से, कभी महंगाई से, कभी मज़ाहिब में दखल अंदाजी से। और शायद ये वाकई में एक ऐसा इतिहास है, शायद इसे कभी किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि इन 5 सालों में बीजेपी ने एक बर्बादी का इतिहास बनाया है और इस बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है तो वो मज़हब को, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी, ट्रिपल तलाक़ के ख़िलाफ़ बिल पास करवाना चाहते हैं, जबकि शरीयत हमेशा इंसाफ और भलाई का हुक्म देती है। शरीयत ये वो है जो कुरान मजीद का नूर है। कुरान मजीद की एक आयत का इसका कोई एक लफ्ज़ तक बदल नहीं सकते और ना ही हम बदलने देंगे। इसके अलावा हर नए तरीक़ों से मुस्लिम समाज पर जुल्म व ज़्यादती हो रही है। कहीं यूपी में चलती ट्रेन में ख़वातीन और बच्चों पर हमला होता है तो कहीं हरियाणा के हिसार में गरीब मुस्लिम्स पर मारपीट होती है। एक तरफ कश्मीर में मासूम बच्ची का बलात्कार कत्ल होता है, दूसरी तरफ आरक्षण के मोहताज में सड़कों पर लाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मुल्क में तकसीम करने के लिए सरकार न जाने कितनी साजिशें कर रही है, जबकि आज इस मुल्क को सबसे ज़्यादा ज़रूरत यकजहती की है, एक सेकुलर पार्टी की है, एक ऐसी सरकार की जो इस अन्याय को, जुल्म को, बेरोज़गारी को ख़त्म करे। और आज हम सब संघर्ष कर रहे हैं ताकि इस मुल्क में सच्चाई और इंसाफ की बुनियाद खड़ी हो और इंशाअल्लाह ये कामयाब होकर रहेंगे। जिस दिन ख़त्म होगा ये सफ़र संघर्ष का, उस दिन अच्छों के दिमाग हिल जाएंगे। ऐसा होगा फिर इस मुल्क का रसूख कि सबको सबके सवालों के जवाब मिल जाएंगे।